डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप खुश होंगे जानकर कि आपको हम वो चीज़ बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल इंग्लिश बोलने में होता है। बच्चों, हर शख्स ये चाहता है, हर विद्यार्थी ये चाहता है, हर आदमी ये चाहता है कि हम इंग्लिश बोलें और तेज़ बोलें, खूब बोलें। इंग्लिश बोलने की ख्वाहिश हर शख्स को है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं इंग्लिश बोलने के लिए, उसको आपको जानना होगा। तो आज के क्लास में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको पेश करने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल इंग्लिश बोलने में होता है। तो चलिए देखें हम इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस। इसका अर्थ है ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जो अंग्रेजी बोलने में काम आते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस है आपके लिए, इसको देखिए। पहला है फर्स्ट, ही विल हैव रिटन ए लेटर। ही विल हैव रिटन ए लेटर, इसकी हिंदी है वह एक पत्र लिखा होगा। वह एक पत्र लिखा होगा। हिंदी है ही विल हैव रिटन ए लेटर की। और ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है सेकंड, विल ही हैव रिटन ए लेटर, इसकी हिंदी है क्या वह एक पत्र लिखा होगा। और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और तीसरा है थर्ड, विल ही हैव नॉट रिटन ए लेटर। विल ही हैव नॉट रिटन ए लेटर, इसकी हिंदी है क्या वह एक पत्र नहीं लिखा होगा। और ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब 4 नंबर में है फोर, ही विल हैव नॉट रिटन ए लेटर, इसकी हिंदी है वह एक पत्र नहीं लिखा होगा। और ये निगेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। अब 5 नंबर में है फाइव, why will he have written a letter? Why will he have written a letter? इसकी हिंदी है वह एक पत्र क्यों लिखा होगा। ये सेंटेंस WH सेंटेंस है। अब 6 नंबर सेंटेंस है 6, why will he have not written a letter? Why will he have not written a letter? इसकी हिंदी है बच्चों वह एक पत्र क्यों नहीं लिखा होगा। और ये सेंटेंस आपका WH सेंटेंस है प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो दीज आर द 6 सेंटेंसेस आपको इंग्लिश बोलने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए 6 सेंटेंसेस हैं। इसके आपको प्रैक्टिस करना है घर में, खूब प्रैक्टिस कीजिए। सुबह दोपहर शाम आप खूब इसको बोलिए बोलिए बोलिए। एक टाइम आएगा, एक समय आएगा कि आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लमेटिक थिंग, ये एक बहुत भारी चीज़ नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपको जो हम रास्ता बता रहे हैं इसी रास्ते पे आप चलिए, इंशाअल्लाह आपको अंग्रेज़ी बोलना बहुत आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको घर में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप घर में 10 बार 20 बार 25 बार इसको बोलिए, ठीक है ना। जैसे ही विल हैव रिटन ए लेटर, विल ही हैव रिटन ए लेटर, विल ही हैव नॉट रिटन ए लेटर, ही विल हैव नॉट रिटन ए लेटर, व्हाई विल ही हैव रिटन ए लेटर, व्हाई विल ही हैव नॉट रिटन ए लेटर। इस तरह से बार बार आपको बोलते रहना है। तो जब ये आप बोलेंगे तो आपका हेजिटेशन खत्म होगा, ठीक है ना। और आप किसी के सामने भी आसानी से अंग्रेजी बोल लीजिएगा।
तो ये अंग्रेजी बोलने के लिए सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना, कि आप इंग्लिश कैसे बोलें। तो ये सारे सेंटेंस हैं, इसको आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है और बार बार बोलना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये मेरा क्लास आपको पसंद आया होगा, और अगर क्लास पसंद आया बच्चों तो एक लाइक दे दीजिए। चैनल पे नए हैं आप हमारे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, भेज दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी जाने कि इंग्लिश बोलने के लिए, अंग्रेज़ी बोलने के लिए रिक्वायर्ड सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, जिन सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है इंग्लिश बोलने के लिए वो कौन कौन से हैं, तो आपके दोस्त भी जान जाएंगे। तो यू मस्ट सेंड योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।